हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 8 मार्च 2025 को ग्रह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए ग्रह विज्ञान विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने ग्रह विज्ञान विषय को चुना है और ये मॉडल पेपर केवल बालिकाओं के लिए है, जिन बालिकाओं के पास ग्रह विज्ञान विषय है या जिन बच्चों के पास ग्रह विज्ञान विषय है, आप सभी के लिए ये वायरल मॉडल पेपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, और जो लघुत्तरीय प्रश्न है इन प्रश्नों का भी उत्तर आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपको याद ना करना पड़े। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको क्लियर बता दूं कि ग्रह विज्ञान एक ऐसी विषय है जिसमें याद बहुत कम करना है, समझना बहुत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, 8 मार्च 2025 को इस वायरल मॉडल पेपर से बिल्कुल 100% प्रश्न आएंगे, ये मेरी गारंटी है। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आपको समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर लिखा रहेगा पूर्णांक, आप लोग ध्यान दें, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इस वजह से यहाँ पर लिखा यहाँ पर रहेगा पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। तो यदि आप भी 70 में 70 का टारगेट लेकर चलते हैं तो 65 प्लस बहुत आसानी से कर लोगे, इसलिए आपको मेहनत करना है। यूं ही नहीं आएंगे 70 में 70, किसी एक वीडियो या एक मॉडल पेपर को तैयार करने से 70 में 70 नहीं आते। मैं बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, नोट के अंतर्गत ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट आपको किस लिए मिलेंगे? प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। 3 घंटे 15 मिनट का जो समय है, इसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए, और 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए। यहाँ पर निर्देश भी ध्यान दें आप लोग, क्योंकि इन निर्देशों के अनुसार ही तो आपको कार्य करना है। पहला है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ तथा खंड बा। पेपर कितने खंडों में विभाजित रहेगा? 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में क्या है? 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। जो खंड आ होगा उसमें 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर OMR शीट में भरना होगा। खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, और खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर अपना समय नष्ट ना कीजिएगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देंगे, 8 मार्च को ग्रह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, आप लोग इस वायरल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार करके जाना। बिल्कुल 100% यहीं से छपेगा आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर। खंड यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प को चुनकर आपको OMR शीट में गोले को काला करना है। ध्यान रहे, आपको जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है गोला काला करते समय। यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोग ध्यान दें, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर है, आदर्श बजट माना जाता है। इनमें से आदर्श बजट किसे माना जाता है? घाटे का बजट या संतुलित बजट, बचत का बजट, या इनमें से कोई नहीं?
तो आदर्श बजट किसे माना जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा बचत का बजट। यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है? इनमें से सबसे सुरक्षित चेक कौन सा है? तो क्रॉस या रेखांकित चेक जो होता है ये सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है। क्रॉस या रेखांकित चेक, यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, 1 ग्राम में होते हैं तो 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होते हैं या 10 डेकाग्राम होते हैं, तो यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही होगा। 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 8 मार्च के लिए। इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेंगे। चलिए प्रश्न कह रहा है कि वर्षा का जल होता है, वर्षा का जल किस तरह का होता है? तो वर्षा का जल होता है बिल्कुल शुद्ध जल होता है। यहाँ पर का वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या डालते हैं? तो यदि हमें कुएं के जल को शुद्ध करना है, इसके लिए हमें कुएं में क्या डालना होगा? मेरे प्यारे बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। कुएं में क्या डाला जाता है? लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट, ताकि कुएं का जल क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चों? वह शुद्ध हो जाए। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग अशुद्ध जल एवं भोजन से हो जाता है? तो इनमें से कौन सा रोग है जो अशुद्ध जल का सेवन करने से, जल पीने से या अशुद्ध भोजन का सेवन करने से हो जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों खा वाला ऑप्शन, हैजा रोग। हैजा रोग एक ऐसा रोग है जो अशुद्ध जल और अशुद्ध भोजन के द्वारा हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ है यहाँ पर CFC। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस मेरे प्यारे बच्चों किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर यही प्रश्न का आंसर है, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दें, डेंगू रोग फैलता है तो डेंगू रोग किसके द्वारा फैलता है? यहाँ पर ध्यान देना आप, डेंगू रोग मच्छर के काटने से फैलता है। और डेंगू रोग जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न एक और बन सकता है, मच्छर के काटने से कौन सा रोग बनता है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? मलेरिया रोग हो जाएगा। मच्छर के काटने से कौन सा रोग बनेगा? मलेरिया रोग। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे आप सभी को, डेंगू रोग जो है मच्छर के काटने से फैलता है और मच्छर के ही काटने से मलेरिया रोग फैलता है। ट्रिक क्या है? माँ से मच्छर और माँ से मलेरिया। यहाँ पर ये ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मिल्टन क्लॉथ होता है तो मिल्टन क्लॉथ जो होता है यह होता है सफ़ेद कपड़ा या सूती कपड़ा या रेशमी कपड़ा या रोएदार ऊनी कपड़ा? तो मिल्टन क्लॉथ जो होता है सूती कपड़ा होता है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? तो नील का प्रयोग हम किस वस्त्र पर करते हैं? प्रायः ध्यान रखना आप सभी लोग, नील का प्रयोग किया जाता है जो सफ़ेद सूती वस्त्र होते हैं उन पर किया जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मांसपेशियों की मजबूती। मांसपेशियों की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? मांसपेशियों की मजबूती होती है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम या प्रोटीन या सोडियम या कार्बोहाइड्रेट या लौह तत्व। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा का वाला ऑप्शन, प्रोटीन। मांसपेशियों की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन के कारण। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? इनमें से कौन सी विधि है जो भोजन पकाने में पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? यहाँ पर राइट आंसर होगा भाप द्वारा पकाना। जब भोजन भाप के द्वारा पकाया जाता है तो भोजन के पौष्टिक तत्व बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न है, स्कर्वी का रोग होता है, यानी स्कर्वी रोग होता है किसके द्वारा? यहाँ पर राइट आंसर होगा घा वाला ऑप्शन, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, अस्थि भंग के लक्षण क्या हैं? तो यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग। अस्थि भंग, अस्थि का अर्थ क्या होता है? हड्डी। एकदम क्लियर हो जाए तभी आप प्रश्न का उत्तर जान पाओगे। हड्डी होता है अस्थि का, और भंग का अर्थ क्या होता है? टूटना। जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो इसका लक्षण या इसकी पहचान क्या है कि जहां से हड्डी टूटेगी वहां पर सूजन आ जाएगी, वहां पर दर्द भी होगा, अंग निष्क्रिय भी हो जाता है, यानी जिस अंग की हड्डी टूटी है वो काम लायक नहीं रहता। यहाँ पर ध्यान देना, उपर्युक्त हो जाएगा सभी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण होता है ऑक्सीजन गैस के द्वारा। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, रक्त शुद्धिकरण होता है तो रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ों में। प्रश्न अगला है, थर्मामीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। तो थर्मामीटर के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शरीर का तापमान हम किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? थर्मामीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है, बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं। तो हम बर्फ की टोपी का प्रयोग कब करते हैं? यहाँ पर ध्यान देना, जब किसी को तेज ज्वर या बुखार हो जाता है तो हम बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं। किस लिए? ठंडी सेंक देने के लिए। क्लियर हो गया। इस तरह से आप देखेंगे 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। पूरे 20 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे जब आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर OMR शीट में बिल्कुल सही भर दोगे। चलिए अब बारी है खंडबा की। खंडबा में क्या होगा? निर्देश यहाँ पर जरूर पढ़ लेना आप लोग। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 25 शब्दों में लिखना होगा। ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 क्या है? पारिवारिक बजट से आप क्या समझती हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है 8 मार्च 2025 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग अच्छे से समझेंगे। पारिवारिक बजट क्या है? तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। पारिवारिक बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है जिसमें संबंधित परिवार के निश्चित अवधि, यहाँ पर अवधि होगा, निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय के विवरण को दर्शाया जाता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, जब बजट बनाया जाता है तो बजट कैसा बनाया जाता है? मासिक, यानी 1 माह का समय निर्धारित होता है कि 1 माह में कितना परिवार के द्वारा आमदनी की गई है, कितने पैसे की, और कितना व्यय यानी खर्च किया गया है। इसी के विवरण का एक प्रलेख तैयार होता है, प्रपत्र तैयार होता है, जिसे पारिवारिक बजट कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों,
बचत के 4 उद्देश्य या लाभ क्या हैं? तो बचत के 4 उद्देश्य क्या हैं या लाभ क्या हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर संख्या 22, भविष्य को सुरक्षित बनाना। यदि हमने धन को बचा कर रखा है या धन को बचत के रूप में किसी भी बैंक में जमा किया है या अन्य चीज़ों में जमा किया है जिससे हमें अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, तो इसका जो है लक्ष्य क्या है या इसके जो है बिल्कुल उद्देश्य क्या होते हैं? तो यहाँ पर पहला है भविष्य को सुरक्षित बनाना, दूसरा है भावी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। जो आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा करना होता है, इनकी पूर्ति में सहायता मिलती है, सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि मिलती है और राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में भी योगदान कर सकते हैं यदि हमने धन की बचत की है तो। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 23, जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? यानी हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर आप लोग यहाँ पर समझेंगे। जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं समुद्र, वर्षा, नदियाँ, तालाब, कुएं, झीलें, झरने और सोते। इन माध्यमों के द्वारा हमें जल की प्राप्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा असावधानियों के कारण भोजन क्या हो जाता है? विषाक्त हो जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, घर पर कपड़ा सिलाई करने के 2 लाभ क्या हैं? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो अति लघुत्तरी प्रश्न आएंगे प्रत्येक प्रश्न होगा 2 नंबर का। चलिए यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्न संख्या 25 का उत्तर, घर पर कपड़ा सिलाई करने से धन एवं कपड़े की बचत होती है, पहला लाभ। दूसरा है अपने प्रियजनों के लिए वस्त्र तैयार करने से विशेष आनंद की भी प्राप्ति होती है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे आप सभी को, अगला प्रश्न यहाँ पर है मोच के लक्षण लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोच के लक्षण क्या हैं या पहचान क्या है? तो यहाँ पर ध्यान देना, प्रश्न संख्या 26 का उत्तर, मोच आने के लक्षण क्या हैं? पहला है संबंधित अंग में सूजन आ जाती है, दूसरा है इधर उधर हिलाने डुलाने में पीड़ा होती है, तीसरा है मोच आने वाले अंग का रंग कुछ कुछ नीला काला होने लगता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे आप सभी को, ये 2 प्रश्न ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। कौन सा? अस्थि भंग के लक्षण क्या हैं और मोच के लक्षण क्या हैं, आप दोनों तैयार कर लेना। चलिए इसके बाद आप देखोगे लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, यहाँ पर भी निर्देश है। क्या है? प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं और इनके उत्तर आपको अधिकतम कितने शब्दों में लिखना होगा? 50 शब्दों में। अब मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, जैसा कि आप देख सकते हो, और इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको क्या करना है? बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल अच्छे से लिखें ताकि 4 नंबर आपको पूरे मिल सकें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 27 है, पारिवारिक बजट संबंधी मुख्य मदों यानी आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देना, प्रश्न संख्या 27 का उत्तर क्या होगा? पारिवारिक बजट संबंधी मुख्य मदें निम्नलिखित हैं। पहली है आहार एवं तत् संबंधी सामग्री, दूसरा है वस्त्र एवं परिधान संबंधी मद, तीसरा है आवास संबंधी मद, और चौथा यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर बच्चों की शिक्षा संबंधी मद, और पांचवा है स्वास्थ्य एवं व्यय संबंधी मद, ये स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी मद, छठा है अन्य घरेलू व्यय संबंधी मद।
और अगला है यातायात व्यय संबंधी मद, और यहाँ पर 8वां है व्यक्तिगत व्यय संबंधी मद, और अगला है पारिवारिक बजट संबंधी मद। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें, पारिवारिक बजट के उद्देश्य सभी मद परिवर्तक पारिवारिक बजट को नियंत्रित रूप से प्रभावित करते हैं। ये हो गया बिल्कुल इसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दें, प्रश्न संख्या 27 का अथवा में प्रश्न नहीं आएगा। किसी भी प्रश्न के अंतर्गत अब अथवा वाला प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यानी अथवा में प्रश्न नहीं आएगा। बाकी जो यहाँ पर प्रश्न है अथवा में, इन प्रश्नों का भी उत्तर बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हो। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो यूँ आप इनका भी उत्तर तैयार कर लेना। चलिए यहाँ पर जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, आदर्श कुआं किसे कहते हैं। प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अथवा में प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट है, इसका उत्तर का आप स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27 का अथवा, इसका उत्तर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, प्रश्न संख्या 28, डेंगू के कारण क्या हैं, लक्षण लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग ध्यान दें। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर क्या है, यह एक विषाणु RNA विषाणु जनित रोग है। डेंगू ज्वर जो है यह कैसा है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, विषाणु जनित रोग है। यह रोग मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। जब मादा मच्छर रोगी का रक्तपान करती है तो यह 9 से 12 दिनों में स्वयं संक्रमित हो जाती है। संक्रमित मादा मच्छर जब स्वस्थ व्यक्ति का रक्तपान करते हैं तो लार के साथ विषाणु भी व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, लक्षण क्या हैं डेंगू ज्वर के। पहला है, डेंगू ज्वर में तीव्र ज्वर के साथ हड्डियों में, अस्थियों के जोड़ों में अत्यधिक पीड़ा होती है। और अगला है यहाँ पर, इस कारण इसे हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। इस रोग के रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं, तो इस रोग के वाहक मच्छर स्वच्छ जल में पनपते हैं, जैसे कि कूलर में, पानी के टैंक में, या जहां पानी एकत्र हो जाए। अतः मच्छरों से बचाव के लिए सप्ताह में एक बार इन सभी स्थानों की सफाई कर देनी चाहिए, जिससे इनके प्रजनन स्थल नष्ट हो जाएंगे और मच्छरों को नष्ट करके अथवा मच्छरों से स्वयं को बचाव करके रोग से बचा जा सकता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, डेंगू ज्वर के लिए उपचार किस तरह का किया जा सकता है, तो यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। इस रोग के लिए प्रभावी औषध उपलब्ध नहीं है। ज्वर को उतारने के लिए पैरासीटामोल तथा प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए प्रतिजैविक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, रोगी को पूर्ण विश्राम करना चाहिए, हल्का सुपाच्य पौष्टिक भोजन करना चाहिए। क्लियर हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग। प्रश्न संख्या यहाँ पर है, यहाँ पर अथवा में, वैसे तो प्रश्न संख्या 27 आएगा, फिर 28, फिर 29, फिर 30, इस तरह से आएगा। अथवा में प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। बजट का क्या अर्थ है, पारिवारिक बजट बनाने के 4 लाभ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 28 का अथवा इसका उत्तर का आप स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 29, प्रेशर कुकर की क्या उपयोगिता है। 4 नंबर का प्रश्न है और प्रेशर कुकर आप सभी के घरों में होगा, आपने देखा भी होगा, बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रेशर कुकर का उपयोग क्या है। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर आप लोग देखेंगे यहाँ पर। प्रेशर कुकर पाक क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाला एक उपयुक्त उपकरण है। इसमें खाद्य सामग्री को भाप के द्वारा दबाव को बढ़ाकर ताप द्वारा पकाया जाता है। यह बंद पतीले के आकार का होता है।
इसमें भोज्य पदार्थ शीघ्र गल जाते हैं तथा पोषक तत्व नष्ट होने से बच जाते हैं। प्रेशर कुकर में पकाए गए दाल, चावल, सब्जी आदि की स्वाभाविक सुगंध एवं स्वाद बने रहते हैं। इसके प्रयोग से समय तथा श्रम दोनों की बचत होती है तथा ईंधन भी कम लगता है। इसमें धन की भी बचत होती है। तो ये हो गया प्रेशर कुकर से संबंधित प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों अथवा में, जो कि अथवा में नहीं आएगा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका उत्तर जरूर तैयार कर लेना। कह रहा है कमरे में पर्दे लगाने से क्या लाभ हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 29 का अथवा इसका उत्तर आप लोग बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, प्रश्न संख्या 30 है, हड्डी की टूट एवं मोच में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न संख्या 29 का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, हड्डी की प्रश्न संख्या 29 नहीं, प्रश्न संख्या 30 का उत्तर क्या होगा? हड्डी की टूट तथा मोच दोनों का संबंध अस्थियों से ही है, परंतु इन दोनों में स्पष्ट अंतर है। पहला अंतर क्या है? हड्डी में दरार पड़ने अथवा टूट जाने को हड्डी की टूट कहते हैं, जबकि संधि को बांधे रखने वाले बंधन सूत्रों अर्थात स्नायुओं में खिंचाव अथवा टूट जाने को क्या कहते हैं? मोच कहते हैं। हड्डी की टूट हड्डी में होती है, जबकि मोच अस्थियों की संधि पर विशेषकर पूर्ण चल संधियों पर होती है। तीसरा अंतर क्या है? यह हड्डी पर दबाव पड़ने अथवा चोट लगने के कारण होती है, जबकि यह संधि पर खिंचाव पड़ने ऊंचा नीचा होने के कारण होती है। अगला अंतर है, जिस स्थान से हड्डी टूटती है वह अंग लटक जाता है और टूट के स्थान पर चरमराहट होती है, जबकि मोच से ना तो अंग लटकता है और ना ही संधि पर चरमराहट होती है। क्लियर? चलिए अगला अंतर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हड्डी टूटने से अंग का रंग नहीं बदलता है। यह बाहर भी चोट लगी है तो रुधिर निकल सकता है, जबकि जिस स्थान पर मोच आती है उस स्थान का रंग नीला या काला हो जाता है। सामान्यतः देखा गया है कि रुधिर बाहर नहीं निकलता, मोच में खून बाहर नहीं निकलता। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, प्रश्न संख्या यहाँ पर अगला है, प्राकृतिक अथवा कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब इसका उत्तर आप लोग जरूर तैयार कर लें। प्रश्न संख्या 30 अथवा का जो है उत्तर क्या होगा? प्राकृतिक तथा कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न का आप जो है उत्तर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर, तापक्रम चार्ट बनाने से चिकित्सक को रोगी के रोग की स्थिति की समुचित जानकारी प्राप्त हो जाती है। चार्ट को देखकर ज्ञात हो जाता है कि रोगी का तापक्रम घटता बढ़ता है या स्थिर रहता है। इस जानकारी से रोग के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है अथवा में, जो कि आएगा नहीं। अथवा में अब मियादी बुखार में रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? इसके बाद आप देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न निर्देश है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दें,
प्रश्न संख्या 32 क्या है यहाँ पर, डाकघर द्वारा संचालित मुख्य बचत योजनाओं का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है यहाँ पर, और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। 8 मार्च 2025 को यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल 100% तय है। इस मॉडल पेपर को बिल्कुल तैयार करके जाना, बहुत ही अच्छा स्कोर कर लोगे आप सभी लोग। अथवा में है, डेंगू रोग के कारण, लक्षण एवं उनसे बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 33 है, भोजन को पकाकर खाना क्यों आवश्यक है। और अथवा में प्रश्न है, वयस्क पुरुष के लिए पायजामा बनाने के लिए प्रमाणिक नाप लिखिए एवं ड्राफ्टिंग कीजिए। प्रश्न संख्या 34 है मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।